और इस वक्त हमारे मेमार के जो पानी का मसला है वो वाटर बोर्ड से डायरेक्ट बिलिंग का मसला है। इस वक्त मेमार हाउसिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड ने हमसे तो सारे पैसे लिए हैं, लेकिन 38 करोड़ रुपए वाटर बोर्ड को अदा नहीं किए और वो इसी तरह डिफॉल्टर है। हमारी लाइनें कटने के करीब हैं और हम ये चाहते हैं कि हमारे वाटर बोर्ड की बिलिंग जो है मेमार हाउसिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के बजाय डायरेक्ट वाटर बोर्ड से हो जाए। नहीं डाल सकता था। राशिद उमरानी भाई, इन्होंने गुलशन मेमार में रहते हुए गुलशन मेमार के रिहायशियों के लिए फलाही कामों में और बड़े कामों में मेरे साथ भरपूर ताउन किया। जी नाज़रीन, मैं हूं असलम खान और आप देख रहे हैं CNBC सिटी न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूं गुलिस्तान जौहर में, जहां पे अली जान ने देखा कि आप चलते हैं, मैं अली जान की तरफ। आपको इज्जत दे। मैं चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का, को चेयरमैन मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब का और हमारी बहन अदी फरियाद तालपुर साहिबा का, CM सिंध साहब का, अपने सिंध की क़ियादत और कराची की क़ियादत का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझ जैसे अदना जाले कारकुन को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इतनी बड़ी इज्जत दी। मेरे भाइयों, इससे पहले यहाँ पे बातें हुई तरक्याती कामों के हवाले से, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप देखें कि यहाँ इस PS में हमारे पास काउंसलर भी नहीं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का चेयरमैन भी नहीं, MPA भी दूसरे पार्टियों का है और MNA भी दूसरे पार्टियों का है, लेकिन इसके बावजूद भी आपको हर मुश्किल वक्त में आपके साथ शाना बशाना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खड़ी होती है। तो मेरे भाइयों, आपको भी कुछ सोचना पड़ेगा, क्योंकि आपके इलाकों के मसाइल का हल वाहिद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। और इतनी बड़ी जिम्मेवारी जो हमें चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने दी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दी है, वो इसीलिए दी है कि हम आपके मसाइल हल कर सकें, क्योंकि हम आप में से हैं, हमें आपके इलाकों की तमाम मसाइल से बखूबी आगाह है। और यहाँ पे अली जान के हवाले से ये तकरीब मुनक्किद की गई। तो मेरे साथ इमरान साहब मौजूद हैं, जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। आइए पूछता हूँ इमरान साहब क्या कहेंगे आज इस तकरीब में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इमरान भाई, आज जो तकरीब मुनक्किद गई है किस हवाले से, क्या कहेंगे? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, मुहम्मदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। जी भुट्टो, आज का जो प्रोग्राम रखा गया था वो ये प्रोग्राम हमारे MPA लियाकत अली अस्कानी साहब, जो कि मुशीर बराए कच्ची आबादी मुंतखब हुए, और हमारे दबंग जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट वेस्ट अली अहमद जान भाई, जो कि वज़ीर आला सिंध के मुशीर बनाए गए हैं, उनके हवाले से उनको मुबारकबाद देने के लिए आज ये तमाम यहाँ पर जमा हुए हैं। और मैं, मेरे को चेयरमैन आसिफ अली जरदारी साहब, अदी फरियाद तालपुर साहिबा, मेरे महबूब चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, CM सिंध मुराद अली शाह साहब का बेहद मशकूर हूँ कि जिन्होंने ग्रास रूट वर्कर को आज मुशीर और वज़ीर बनाया। तो ये पाकिस्तान, एक चीज़ मैंने देखी आपके इस जलसे के अंदर कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो हमें फ्लैग नज़र आए, लेकिन पाकिस्तान के झंडे नज़र नहीं आए, ऐसा क्या? बिल्कुल, मैं पहले अपनी बात कंप्लीट करता चलूँ, फिर इसका आपका जवाब भी दूंगा। जो कि मैं आपको बता रहा था कि मैं अदी फरियाद तालपुर साहिबा, महबूब चेयरमैन बिलावल साहब का बेहद मशकूर हूँ, जिन्होंने अली अहमद जान जैसे, लियाकत अली अस्कानी जैसे और साजिद जोखियो जैसे दोस्तों को, जो कि ग्रास रूट वर्कर हैं, उन वर्करों को आज मुशीर और वज़ीर बनाया। मैं इस पर बिलावल साहब का, CM साहब का, अदी फरियाद तालपुर साहिबा का, को चेयरमैन आसिफ अली जरदारी साहब का बेहद मशकूर हूँ। मैं आपकी बात का जवाब देता चलूँ भाई। आज जो हमारा प्रोग्राम था वो 14 अगस्त के हवाले से प्रोग्राम नहीं था। मैंने पहले आपको बयान किया कि हमने ये प्रोग्राम हमारे जो लोग, हमारे ग्रास रूट वर्कर जो आज मुशीर और वज़ीर बनाए गए, उनके मुबारकबाद के लिए हमने ये प्रोग्राम रखा था। और दूसरी बात रही पाकिस्तान से, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सबसे पहला मंशूर ये है कि दीन हमारा इस्लाम है और मुल्क हमारा पाकिस्तान है।
ये हमारा मुल्क है, हम पाकिस्तान पहले हमारी पहचान है, हम पाकिस्तानी हैं। ये मेरा परचम दिखा दें, ये मेरे दिल पे लगा है और मेरी गाड़ी पर पहले सबसे बड़ा परचम पाकिस्तान का लगा है, दूसरा परचम पीपल्स पार्टी का लगा है। तो ये मेरा प्रोग्राम जो था ये पीपल्स पार्टी का प्रोग्राम था। अभी 14 अगस्त पे जो प्रोग्राम होगा इंशाअल्लाह अज़ीम आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ साथ आपको पाकिस्तान के परचम भी नज़र आएंगे और हम पाकिस्तान के मोहब्बत करने वाले लोग हैं और पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। और अब मेरे साथ महमूद मियाँ साहब मौजूद हैं। आइए उनसे पूछता हूँ कि वो मियाँ साहब आज इस तकरीब के बारे में क्या कहेंगे। वालेकुम सलाम। मियाँ साहब क्या कहेंगे आज की तकरीब जो बड़ी अच्छी मुनक्किद की आप लोगों ने, तो उसके बारे में क्या कहेंगे। बहुत शुक्रिया। आज की तकरीब ये हमारे चेयरमैन मोहतरम जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, निसार खोड़ो साहब का, अपने अदी फरियाल तालपुर साहिबा का और वकार मेहदी साहब का खसूसी तौर पे कि उन्होंने हमारे वेस्ट में एक मिनिस्टर दिए और एक मुशीर दिए वज़ीर आला सिंध के लिए। तो मैं बेइंतहाई मशकूर हूँ इन सब साहिबान का, क्योंकि हमारा ये डिस्ट्रिक्ट वेस्ट जो है पसमानदा इलाका है और इसकी यानी हालत बेइंतहाई खस्ता हाल है। और मुझे ये यकीन है कि अभी हमारे इन दोनों साहिबान के आने से इंशाअल्लाह हमारा वेस्ट तरक्की भी करेगा और इंशाअल्लाह इनकी हालत भी बेहतर होगी इंशाअल्लाह। मियाँ साहब सवाल ये है कि आपकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है और आपके अपने अल्फाज हैं कि हमारा इलाके में काम नहीं हुआ, हालात ख़राब हैं, तो ऐसा क्यों है? उसकी वजह यह है कि एक तो आपको पता है कि इससे पहले हमारे इस जो वेस्ट है ना इसमें एमपीए है, ना एमएनए है, ना यहाँ का कोई यूसी चेयरमैन है हमारा, ना कोई यूसी का वाइस चेयरमैन है। सारे आपको पता है पिछली जो हुकूमतें जिनकी थी, जो सिटी हुकूमत भी उनके हाथों में होती थी, उन्होंने हमारे खसूसी तौर पे PS 97 में इसलिए भी उन्होंने तवज्जो नहीं दी कि ये हमारे पीपल्स पार्टी के गढ़ होते थे। अब इंशाल्लाह बेहतर होगा इस वजह से कि हमारे एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब भी आ गए और इसी तरह अभी डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के एडमिनिस्ट्रेटर साहिबान भी आएंगे। फिर हमारे वज़ीर आला के मुशीर अली अहमद जान साहब भी आ गए और हमारे जो मिनिस्टर लियाकत अली अस्कानी साहब भी आ गए। तो इंशाअल्लाह अब इसकी हालत बेहतर हो जाएगी। अली अहमद जान को जो मुशीर बनाया है, उन्होंने ऐसे कौन से इस इलाके में झंडे गाड़े हैं जो उनको मुशीर बनाया गया और बाकी लोगों को नहीं? आज आपने देखा होगा कि PS 97 की जो वर्कर यहाँ पे जमा हुए थे कसीर तादाद में, ये उन्हीं की मेहनत है, उन्हीं की काविशें हैं। डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में आप किसी भी कोने में जाएंगे तो इंशाअल्लाह अली अहमद जान का नाम यही आपको मिलेगा, क्योंकि उनकी काफ़ी हद तक मेहनत, दिन को दिन नहीं देखते हैं, रात को रात नहीं देखते हैं। पार्टी वर्कर के लिए वो दिन रात मेहनत कर रहे होते हैं। और इसके अलावा आपने देखा कि ज़मनी इलेक्शन हुए थे बीच में, तो वो सीटें भी उन्हीं की मेहनत से वो सीट निकली है। जो हमारे MNA कादर मंदुखेल साहब की सीट थी या इस तरह दीगर जो सीटें हम लोगों ने उन्हीं की मेहनत से निकाली है। आप समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब जो ये इलेक्शन हो रहे हैं तो PTI को पीछे ले जा सकती है? PTI का इंशाल्लाह नाम और निशानी होगा आने वाले जनरल इलेक्शन में और पीपल पार्टी का नाम आपको नज़र आएगा जहाँ पे भी जाएंगे इंशाल्लाह। ये थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जाले, जिनका कहना था कि अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के अंदर और कराची के अंदर गूंजेगी और PTI का नामो निशान मिट जाएगा। कैमरामैन सैयद आसिफ के साथ असलम खान, CNBC सिटी न्यूज़ कराची। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें, हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखें।